जिंदा कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से सब लोग निकालिएगा मेरे साथ। खुदावंद का जिंदा कलाम हम देखेंगे सब लोग पुराने यादनामा में से ज़बूर 121। ये वैसे तो खुदावंद का सारा कलाम ही खूबसूरत है, लेकिन जब मैं खुदावंद के इस हिस्से की तलावत करता हूँ ज़बूर 121 की, तो मेरा दिल करता है मैं इसे बार बार पढूं। खुदावंद के कलाम का नहायत खूबसूरत हिस्सा खुदावंद के कलाम में ज़बूर 121 में उसकी पहली आयत से हम तलावत करेंगे। जिन जिन के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो सब लोग खोलिए, और जिनके पास नहीं है वो बगौर सुने। ज़बूर 121 उसकी पहली आयत से लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। 5वीं आयत, खुदावंद के कलाम में से 5वीं आयत। सब लोग मेरे पीछे बोलिएगा, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। एक दूसरे को कहिए, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। मेरे भाई, प्यारी कलीसिया, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरा, कौन तेरा मुहाफिज है? किसका? हालेलुया। जिसका मुहाफिज इसराइल का खुदा हो, वबा उसके पास फटकने की भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन 7 या 8 आयत में, जो 7 आयत पढ़ी खुदावंद के कलाम में से, एक लफ्ज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ज़बूर 121 1 तक 7 आयत में एक लफ्ज है जिस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया, और वो लफ्ज है मुहाफिज। मुहाफिज, निगहबान, हिफाजत करने वाला, प्रोटेक्टर, निगहबानी करने वाला, आपके लिए जागने वाला, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला मुहाफिज। इस दुनिया में इस वक्त तकरीबन जितने भी ममालिक हैं, तकरीबन जितने भी, सबके पास अपनी अपनी अफवाज मौजूद है, फौजें। मुल्क भरोसा करते हैं अपनी हिफाजत के लिए फौजों पर। किन पर? अपनी अपनी मिलिट्रीज पर वो भरोसा करते हैं। और मिलिट्री किसी भी मुल्क का वो डिपार्टमेंट है जो उस मुल्क को किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की कुव्वत देती है। मतलब कि डायरेक्टली वो सामने आकर उस कुव्वत का मुकाबला करती है, मिलिट्री, आर्मी। और पाकिस्तान में जब कभी फ्लड आ जाए, जलजला आ जाए, या कोई नागहानी आफत सामने आन पड़े, तो पाक आर्मी एक ऐसा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के पास जो हर किस्म की मुश्किल सिचुएशन को निपटने की सलाहियत अपने अंदर रखती है। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं पाक आर्मी के लिए कि जिसने पाकिस्तान को इतनी कॉम्पिटेंट आर्मी दी। और मैं पाक आर्मी के नौजवानों का भी शुक्रगुजार हूं जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। जल्जला आ जाए, पाकिस्तान आर्मी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए अगली सफों पर आन खड़ी होती है। फ्लड आ जाए तो यही आर्मी उस फ्लड से अपने लोगों को बचाने के लिए अगली सफ में आ जाती है। अगर दुश्मन हमला कर दे तो यही आर्मी है जो दुश्मन के हमले को भी नाकाम कर देती है, बॉर्डरों पर खड़ी गोलियों के सामने आ जाती है। मतलब इस मुल्क में अभी तक तो फिलहाल और भी इदारे हैं, रेस्क्यू 1122 है, और बहुत से इदारे हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार किए गए। पाकिस्तान पुलिस है, लेकिन शायद अब तक वो इस कदर वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सके, या अभी वेल इक्विप्ड नहीं हो सके, वेल ट्रेंड नहीं हो सके। शायद उनके पास अब तक इतने वसाइल नहीं हैं, क्योंकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर आर्मी फ्लड का सामना नहीं कर सकी, या आर्मी आग का सामना नहीं करती। वहां पे फायर फाइटर्स होते हैं जो आग को फेस करते हैं। वहां पे और फोर्सेस होती हैं जो फ्लड को फेस करती हैं। वहां पर और फोर्सेस होती हैं, अगर कहीं जल्जला आ जाए तो वो उसको फेस करती हैं। उनकी आर्मी का काम सिर्फ मुल्क का डिफेंस है। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी तकरीबन सभी कुछ कर लेती है, हर किस्म की सिचुएशन को फेस करती है। अब
आर्मी ने डिफेंस प्रोवाइड किया हुआ है हमें, तहफ्फुज। अब आप खुद सोचें कि अगर किसी मुल्क का डिफेंस टूट जाए, फौजें बॉर्डरों से हट जाएं, डिफेंस टूट जाए, आर्मी सो जाए, आर्मी की आंख ना खुले, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा, या पाकिस्तान का क्या हाल होगा? आप सोचते हैं, इमेजिन कर सकते हैं? दुश्मन उस मुल्क में घुस आएगा, उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देगा, मुल्क के लोगों को यरगमाल बना लेगा, जो कुछ उस मुल्क में है सब कुछ लूट लेगा और उस मुल्क पर काबिज हो जाएगा। ऐसा ही है ना? मैं गलत बात तो नहीं कह रहा। मतलब डिफेंस का, निगहबान का काम इस कदर अहम है। निगहबान किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में कहा जाता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, मतलब सबसे ज्यादा जबरदस्त फोर्स जो है वो अमेरिका के पास है। आर्मी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। आर्मी इटसेल्फ एक डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ चीजों को हैंडल करते हैं। कुछ असला बनाते हैं, कुछ असला आगे प्रोवाइड करते हैं, कुछ दूसरी कंट्रीज के सीक्रेट्स जानने में एफर्ट करते रहते हैं कि दूसरे ममालिक हमें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या तगोदो कर रहे हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसमें होता है, मेडिकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं इसमें, टीचिंग के डिपार्टमेंट्स हैं इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि सारे के सारे निजाम को वो कंट्रोल कर रहा है, और ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक आर्मी बनती, एक यूनिट बनती। अब अमेरिका के ताल्लुक से कहा जाता है कि उसकी आर्मी दुनिया की सबसे उत्तम आर्मी है, वो सुपर पावर है। उनके पास नहायत कीमती वेपन्स हैं, उनके पास नहायत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। अमेरिका के ताल्लुक से चाइना को कहा जाता है कि यह भी दुनिया की एक बड़ी ताकत है, यह भी वेल इक्विप्ड आर्मी है। और आपको पता है कि पाकिस्तान, दुनिया की जो बड़ी अफवाज हैं, दुनिया की जो ताकतवर अफवाज हैं, उन अफवाज में पाकिस्तान का नाम भी आता है। इर्द गिर्द के ममालिक एक दफा पाकिस्तान पर हमला करने से पहले वो सोचते हैं कि कहीं हम खुद ना मारे जाएं। इस कदर जबरदस्त मिलिट्री खुदा ने हमें मुहैया की है, खुदा ने हमें प्रोवाइड की है हमारी हिफाजत के लिए। लेकिन इतनी जबरदस्त आर्मीज हैं, इतनी जबरदस्त फोर्सेस हैं, इतनी जबरदस्त ताकतें हैं, इस कदर कमाल डॉक्टर्स उनके पास हैं, इस कदर कमाल इंजीनियर्स उनके पास हैं, इस कदर जबरदस्त फिजिशियंस उनके पास हैं, इस कदर कमाल केमिस्ट उनके पास हैं, इस कदर ताकत उनके पास है। इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी अक्ल, इतना फहम होने के बावजूद भी इस वक्त मुल्कों के मुल्क हिल कर रह गए हैं, कौमों की कौमें हिल कर रह गई हैं, जत्थों के जत्थे सटपटा गए हैं। एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा वायरस जो आम आंख से दिखाई नहीं देता, जो आम आंख से भी नजर नहीं आता, हवा उसको उड़ा कर ले जाती है, फूंक से वो उड़ जाता है, सूरज की तेज तपश, सूरज की तेज रोशनी उसको मार देती है। इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिलिट्रीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, एक छोटे से वायरस, कोरोना वायरस से भुकला कर रह गई हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी डिफेंस काम नहीं आ रहा, इतना कुछ होने के बावजूद अद्वियात बेअसर हैं, इतना कुछ होने के बावजूद सब के सब हवास बाख्ता होकर रह गए हैं, उनकी आंखें अंधी हो गई हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहां से इलाज दरियाफ्त करें। हजारों लोग इस वक्त इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, हजारों लोग इस वक्त इस बीमारी से मर चुके हैं। अब तक इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका, अब तक कोई ऐसी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी कि इस बीमारी से बचा जा सके, इस डिजीज से बचा जा सके, इस सिचुएशन से बचा जा सके। सारे के सारे केमिस्ट सिर पकड़कर बैठ गए हैं, सारी की सारी मिलिट्रीज उखड़ कर रह गई हैं, मुल्कों की बुनियादें खोखली हो गई हैं, इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। लेकिन इस वक्त मैं खुदा का खादिम होने के नाते, यसु मसीह की इंजील का गवाह होने के नाते, यसु मसीह की दूसरी आमदसानी का हरकारा होने के नाते, यसु मसीह के कलाम का गवाह होने के नाते इस कलीसिया को, उन डॉक्टर्स को, उन मिलिट्रीज को, उन हुक्मरानों को, उन इंजीनियर्स को, उन केमिस्ट को बता देना चाहता हूं, उनके पास बेशक इस बीमारी का इलाज नहीं है, उनके पास बेशक इस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो उखड़ कर रह गए हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसका इलाज मौजूद है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है। अगर हम
बाइबल मुकद्दस को उठाकर देखें, अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम को उठाकर देखें तो पतरस के खत में लिखा है कि यीशु के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। दुनिया का कोई वायरस, दुनिया की कोई डिजीज, दुनिया का कोई रोग, दुनिया का कोई मर्ज, दुनिया की कोई बीमारी इस कलीसिया का बाल तक नहीं तोड़ सकती, क्योंकि यीशु के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। कोरोना वायरस आज दरियाफ्त हो रहा है, चंद महीने पहले की इजाद। परेशान होकर रह गए हैं लोग, परेशान होकर रह गए हैं फौजी, परेशान होकर रह गए हैं मुल्की हुक्मरान, बर्बाद होकर रह गई हैं कौमें, लेकिन इसका वायरस का इसका इलाज आज तक नहीं दरियाफ्त कर सके। बाइबल मुकद्दस इसका इलाज बयान कर देती है। कोरोना वायरस तो आज दरियाफ्त हो रहा है, मेरे बाप ने आज से 2000 साल पहले इसका ट्रीटमेंट दुनिया में भेज दिया था। इस कदर ला इल्म है लोग, इस कदर इल्म और फहम से खाली हैं। दुनिया में चाहे जितना बड़ा मर्जी रोग क्यों ना हो, यीशु के पास उसका इलाज मौजूद है। अब इलाज तो पता चल गया, ट्रीटमेंट पता चल गया, लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि यीशु के खून में इसका भी इलाज है। इतनी बड़ी बड़ी फौजें इसका मुकाबला नहीं कर सकी एक छोटे से कीड़े का, एक छोटे से वायरस का, लेकिन यीशु मसीह मुकाबला कर सकता है इसका। अब इस खुशफहमी में मुब्तला हैं लोग कि हो यीशु मसीह के खून में इसका इलाज है। भाई ये ऐसे इलाज नहीं मिल जाएगा, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? इस बीमारी से बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए करना क्या पड़ेगा? खरूज की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। पुराने यादनामा में हमें एक इंतहाई खूबसूरत पैटर्न मिल गया। बाइबल मुकद्दस ने, मैं दुनिया की किसी और किताब की गारंटी नहीं दे सकता, मगर बाइबल मुकद्दस की दे सकता हूं। बाइबल मुकद्दस ने हमें कई हजार साल पहले एक खूबसूरत पैटर्न दे दिया। मिस्री उस दौर के सबसे जाबर हुक्मरान कंसीडर होते थे। मिस्र जिस तरह आज के दौर में अमेरिका को सुपर पावर कंसीडर किया जाता है, उस दौर में मिस्र को किया जाता था। मिस्र एक इंतहाई बड़ी ताकत है, जबरदस्त आर्मी उसके पास है, जबरदस्त रथ उसके पास है, जबरदस्त सिपा सलार उसके पास है, जबरदस्त मैजिशियंस उसके पास है, जबरदस्त तबीब उसके पास है, जबरदस्त टीचर्स उसके पास है, जबरदस्त इंजीनियर्स मिस्र के पास है। उस दौर के हिसाब से मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। हजारों फौजी हैं, लाखों फौजी हैं, सैकड़ों इंजीनियर्स हैं, सैकड़ों वाइज लोग हैं, सैकड़ों हकीम हैं। बनी इसराइल चूंकि मिस्र के इलाके में जा बसे हैं, इतने सारे मिस्री हैं, इतने सारे ताकतवर लोग हैं, लेकिन उन ताकतवर लोगों को मार मुकाने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए हजारों की फौज नहीं आई थी। उन लाखों लोगों का मुकाबला करने के लिए सैकड़ों की फौज भी नहीं आई थी। फकत मेरा खुदा अकेला ही निकला था मिस्रियों का मुकाबला करने के लिए, और चारों शाने चित्त करके रख दिए थे मिस्री। उसने मिस्र को घुटनों पे ले आया था मेरा खुदा। उसने एक पैटर्न दिया कि बर्रा को ज़िबा करना, उसका खून लेकर अपने घरों की चौखटों पर, उसके दाएं पर, उसके बाएं पर लगा देना। और उस खून को देखकर जब खुदा ने वबा को भेजा मिस्रियों को मारने के लिए, तो खुदा ने कहा मैं वबा को अंदर नहीं आने दूंगा। उस खून को देखकर वबा वहां से गुजर जाएगी। और एक ही रात में, विद इन वन नाइट, एक ही रात में बाइबल में लिखा है कि मिस्रियों के सारे पिलौठे मर गए और इसराइलियों की एक बकरी का बच्चा भी नहीं मरा था। यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा। जिस कौम का मुहाफिज हो जाए उस कौम का क्या हाल हो। मिस्र वबा निकली है, इवन के फिरौन तक का पिलौठा उसने उड़ा कर रख दिया। बाकी मिस्रियों को तो आप छोड़ दें, लिखा है कि जो लौंडी है जो आटा चक्की पीसती है उसका पिलौठा भी मर गया। जो कैदी था मिस्र की कैद में पड़ा हुआ था उसका पिलौठा भी मर गया। लेकिन जब वो वबा इसराइलियों की तरफ बढ़ी, खुदा की कौम की तरफ बढ़ी, तो उनकी चौखटों पर बर्रे का खून मौजूद था। जब वो वबा
इस कलीसिया की तरफ बढ़ेगी, मेरे लोगों की तरफ बढ़ेगी, तो उसके ऊपर भी यीशु मसीह का खून मौजूद होगा। वबा तुझे नुकसान ना पहुंचाएगी। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, और तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदावंद मेरी पनाह है, तू मेरी कुम्मक है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है जिस पर मेरा तवक्कुल है। अजीजों, सिचुएशन टफ है। अब जो लोग इस वक्त इस जगह पर बैठकर मेरा कलाम सुन रहे हैं वो भी सुने, जो यूट्यूब के जरिए इस कलाम को सुनेंगे वो भी सुने, व्हाट्सएप के जरिए किसी भी वे से ये कलाम उनके कानों तक पहुंच रहा है, वो इस बात को जरूर सुने। सिर्फ इस खुशफहमी में ना रहें कि यीशु का खून मौजूद है लिहाजा हम बच जाएंगे। यीशु का खून मौजूद है, लेकिन जब तक आप उस खून के नीचे नहीं आएंगे आप नहीं बच सकते। यीशु के खून के नीचे आना नहायत जरूरी है। जाइए अपने बच्चों को यीशु के खून की प्रोटेक्शन में दें। कहिए कि यीशु, इन बच्चों पर हम तेरा खून मांग लेते हैं। यीशु, मैं इस कलीसिया पर तेरा खून मांग लेता हूं। कोरोना वायरस इनके ऊपर बेअसर हो जाए, बेसूद हो जाए, कोरोना की वबा इनको छूने ना पाए। मैं कहता हूं एक कोरोना तो क्या 1,00,000 कोरोना भी आप पर हमला कर देंगे तो वो आपके पास भी नहीं फटकने पाएंगे, क्योंकि खुदा उसको हुक्म कर देगा कि मेरे बेटे या मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचाना। मेरे अजीजों, परेशान हैं हम, हवास बाख्ता हैं हम, सटपटा गए हैं हम, इकोनॉमीज बर्बाद कर ली हैं हमने, लेकिन रुजू हमने यहां पर नहीं किया। इस बात को ज़हन में रख लीजिए, कोरोना बहुत बड़ा वायरस है। इसका नाम सुनते लोग डर जाते हैं। कोई कोरोना का इन्फेक्टेड शख्स आपके पास आकर बैठ जाएगा, आप डर के भाग जाएंगे। लेकिन मेरी बाइबल में लिखा है, ये ना जोर से और ना तवानाई से। ऐ कोरोना तू क्या है, टीबी तू क्या है, कैंसर तू क्या है, हेपेटाइटिस तू क्या है, और मफलूजपन तू क्या है, दुनिया का कोई भी रोग तू क्या है। बाइबल में लिखा है, ये ना जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरे खुदा की कुदरत से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया। एक और बात, नहायत खूबसूरत बात, इंतहाई उत्तम बात, ये सबसे खूबसूरत बात लगेगी आपको। कोरोना दुनिया में आया, मास्क शॉर्ट कर दिए हमने, मिल नहीं रहे। एक मास्क की आपको पता है होलसेल प्राइस क्या है? 2 रुपीज ओनली, शायद इससे भी कम होलसेल प्राइस जो हम आम यूज, बल्कि तो पहले हमें पता ही नहीं था कि मास्क भी होता है। कोरोना से पता चल गया कि मास्क भी होता है बहुत सारे लोगों को। 2 रुपए, ये शायद इससे भी कम उसकी कीमत है। 50-50 रुपए का एक मास्क मिल रहा है। कई जगहों पे मिल ही नहीं रहा। कुछ लोग एयरपोर्ट पे मास्क यहां से बाहर भेजते हुए पकड़े गए। एक मुझे कोई शख्स बता रहा था, जनाब उससे 50 किलो मास्क मिले उसे, वो मास्क बाहर लेके जा रहा था। पाकिस्तान में मास्क ब्लैक कर दिए, अवेलेबल नहीं है मास्क। एक डेढ़ महीना पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी कि खुदा ना करे कि ये वबा पाकिस्तान का रुख करे, लेकिन अगर इसने पाकिस्तान का रुख किया तो हम ऐसे जालिम लोग हैं कि सबसे पहले हम मास्क महंगे करेंगे, उसके बाद मास्क गायब कर देंगे। तो वही कुछ हुआ। उस शख्स ने नीचे लिखा था, उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स महंगी करेंगे, फिर 2 नंबर अद्वियात मास्क मार्केट में फेंक देंगे और महंगी बेचेंगे। तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक, फिर हम कफन महंगे कर देंगे, गोरकंद कब्र की खुदाई महंगी कर देगा। ऐसे जालिम लोग हैं, इस कदर जुल्म से भरे हुए लोग। मास्क शॉर्ट, अद्वियात शॉर्ट, कफन शॉर्ट, कब्र खोदने वाले शॉर्ट, हर चीज शॉर्ट, और अगर अवेलेबल तो बहुत महंगी, इंतहाई महंगी, कि आम इंसान उस तक पहुंच नहीं सकता जिसकी तनख्वाह 800 या 1000 रुपया पर दिन है, पर डे है। 2 टके का मास्क है और उस तक नहीं पहुंच सकता, इस कदर महंगाई। मगर सबसे खूबसूरत बात, आपको किसी मास्क की जरूरत ना पड़ेगी, आपको किसी एंटीबायोटिक की जरूरत ना पड़ेगी, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर यीशु मसीह का खून आपके पास है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यीशु मसीह का खून फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कीमत नहीं, प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं। और सबसे उत्तम बात, मास्क शॉर्ट हो जाते हैं, मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं, अद्वियात कम पड़ जाती हैं, यीशु मसीह का खून कभी कम नहीं पड़ता। दुनिया के सारे इंसान भी अपने हाथ फैला के यीशु की सलीब के नीचे खड़े हो जाएं कि यीशु हमें तेरा खून चाहिए, यीशु लबालब आपको उस खून से लबरेज कर देगा, फिर भी उसका खून शॉर्ट नहीं होगा। आपको पता है फरिश्ते कितने हैं? पता नहीं कितने ही हैं फरिश्ते। इंसानों की तो गिनती हो चुकी, लगभग 8 अरब के करीब आबादी है इस वक्त दुनिया की। अनगिनत फरिश्ते हैं, कोई पता नहीं कितने हैं। 8 अरब इंसान हैं, और इसके अलावा पता नहीं कितने जानदार इस कायनात में पाए जाते हैं।
मैं ये कहता हूं कि अनगिनत फरिश्ते भी आ जाएं, 8 अरब इंसान भी आ जाएं, सारी कायनात के जानदार भी आ जाएं और यीशु मसीह को कहे कि यीशु हमें तेरा खून चाहिए, वो खून फिर भी शॉर्ट नहीं होगा। यीशु की सलीब से वो खून, उसका चश्मा हमेशा इंसान को निजात देने के लिए, इंसान को बीमारियों से आजाद करने के लिए, इंसान को दुखों से आजाद करने के लिए, इंसान को कोरोना से आजाद करने के लिए, इंसान को बांझपन से आजाद करने के लिए, इंसान को टीबी से आजाद करने के लिए, इंसान को जोड़ों के दर्द से आजाद करने के लिए, इंसान को अंधेपन से आजाद करने के लिए हमेशा वो चश्मा सलीब से जारी रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यीशु के खून की कुदरत ला इंतहा है और यीशु का खून ला इंतहा है। अज़ल से अब तक जब किसी को चाहिए वो अवेलेबल है। यीशु का खून कभी शॉर्ट नहीं होता और फ्री होता है। और फिर एक और खूबसूरत बात, दवाइयों में तो आप मिलावट कर लेंगे, यीशु के खून में मिलावट भी नहीं होती। यह हमेशा ही खालिस रहा है, इसमें 2 नंबरी नहीं होती, क्योंकि निकलता ही यीशु मसीह में से है, फिर और कहीं से अवेलेबल भी नहीं है, ये सिर्फ यीशु मसीह से अवेलेबल है। अब एक मफलूज है, बाइबल मुकद्दस में एक हवाला हमें मिलता है, एक मफलूज है तकरीबन 38 बरस से हौज के किनारे पड़ा हुआ है बेचारा। 38 बरस से तो हौज के किनारे है बेचारा। फरिश्ता आता था, पानी हिलाता था, उससे पहले कोई हौज में उतर जाता था, वो शिफा पा लेता था। 38 ईयर्स अटेम्प्ट पता नहीं बेचारे ने कितनी कर ली होंगी उस हौज तक पहुंचने के लिए, हर अटेम्प्ट पे नाकाम है। फरिश्ता आया, पानी हिलाया, उससे पहले ही कोई और उतर गया, फिर फरिश्ता आया, पानी हिलाया, फिर कोई और उतर गया, फिर फरिश्ता आया, पानी हिलाया, फिर कोई और उतर गया। मेरा बादशाह उसको आसमानों से देखता होगा। मर्ज 38 बरस का है, बीमारी की उम्र कितने साल है, बीमार की नहीं बता रहा, बीमारी बता रहा हूं। उसकी तो उम्र मुमकिन है 45 साल हो, 50 साल हो, लेकिन जो उसको रोग है वो 38 बरस से वहां पे पड़ा हुआ है। बीमारी की उम्र कितनी है और शाफी की उम्र कितनी है, 31 साल। यीशु मसीह 31 साल की उम्र में उस हौज पे पहुंचा है। बीमारी 38 साल की है, यीशु 31 साल का है। लेकिन मेरा ईमान है कि 3800 क्या 38 लाख साल पुराना भी मर्ज होता तो यीशु की तजल्ली से 1 सेकंड में गायब हो जाता, क्योंकि यीशु वहां पर मौजूद हुआ है। बीमारी को यह नहीं पता कि बाइबल में इस शाफी के ताल्लुक से लिखा है ना इसका कोई आगाज है ना इसकी कोई इंतहा है, ये अल्फा भी है ओमेगा भी है, ये ला इंतहा यीशु है, ना इसका कोई आगाज है ना इसका कोई अंजाम है, क्योंकि यीशु बादशाह ला इंतहा है। बीमारी समझ रही थी 31 साल का है, बीमारी को यह नहीं पता था पता नहीं कितने साल का है। सलीब पर इब्लीस ने यह समझा कि मैंने यीशु मसीह को मार दिया है। जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, जब यीशु मसीह सलीब पर क्रूसीफाइड हुए और यीशु मसीह ने तमाम हुआ का नारा लगाया और उन्होंने अपनी जान दे दी, इब्लीस इस धोखे में था अब तो ये मर गया है, अब तो इसका कला कामा हो गया है, अब मैं दुनिया को बर्बाद करके रख दूंगा, मैं दुनिया को उजाड़ कर रख दूंगा, मैं दुनिया की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं दुनिया के हर शख्स को लताड़ के रख दूंगा। लेकिन मैं यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं। धन है यीशु बादशाह जो तीसरे दिन फिर कब्र से बाहर आ गया, इब्लीस को बुकला कर रख दिया, उसको ऐसी जरब लगाई कि वो आज तक ना उठ सका। इब्लीस हमेशा धोखे में रहा, इब्लीस हमेशा खुशफहमी में रहा। उसने कहा कोरोना वायरस को दुनिया में भेजूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। उसको यह नहीं पता कि यीशु का खून इसी दुनिया में मौजूद है। एक कोरोना तो क्या हजारों भी आएंगे, यीशु के खून का एक ही कतरा उसको ले दे जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारी कलीसिया, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको डराना नहीं चाहता। पिछले दिनों किसी शख्स ने मुझे एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर। खातून ने कहा 15 अप्रैल को दुनिया में तारीकी हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, बच्चे अपने बच्चों के पैम्पर इकट्ठे कर लें, मोमबत्तियां इकट्ठी कर लें, बिस्किट रख लें घर में, दूध इकट्ठा कर लें, दुनिया में अंधेरा हो जाएगा 3 दिन के लिए। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब पढ़ें तो बाइबल में लिखा कि जब यीशु के आने का, मैं शुक्रगुजार हूं उस खातून का जो इस पेशन गोई का हिस्सा बनी। बाइबल में लिखा है कि बथेरे आएंगे, इस तरह की बातें उड़ाएंगे, इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाएंगे, कहेंगे यीशु वहां है या यीशु वहां है, लेकिन तुम उसकी बात को यकीन ना करना। जब इब्ने खुदा बादलों पे जाहिर होगा तो सब उनको देखेंगे, यीशु बादशाह पर निगाह करेंगे, और हमने निगाह तो क्या करनी, हम तोड़ के उसका इस्तकबाल भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। करेंगे कि नहीं? क्या मैं डर डर के कह रहे हो आमीन, वो खोल के को कादा खौफ जे यीशु ने नहीं कह रहा तू किधर उत्ते आ रहा, तू वापस जा, तेरी जुत्ती टूटी है नहीं, उस वक्त तो जुत्ती की जरूरत नहीं होगी।
कपड़ों के भी नहीं, जलाली बदन होंगे हम सब लोग, और यीशु को वेलकम करने आएंगे हम, अपने बादशाह को, हमेशा जिसका इंतजार कर रहे हैं हम, जिसकी खातिर दुख सह रहे हैं हम। एक दिन वो बादशाह आ जाएगा। अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्यारी कलीसिया, प्यारे दोस्तों, इन वबाओं से, इन बीमारियों से, इन रोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इब्लीस हमेशा आपके खिलाफ फंदा लगाकर खड़ा है कि आप उसमें फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं। 38 बरस की बीमारी ने कहा यीशु मेरे सामने क्या, मैं 38 साल की हूं, वो 31 साल का है। यीशु ने कहा अपनी चरपाई उठा और चल फिर। बीमारी की समझ ही नहीं आई बीमारी किधर गई, उसने चरपाई उठाई, भाग गया वहां से। वो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, रोग कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, दुख कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, याद रखें यीशु बादशाह से बड़ा नहीं हो सकता। यीशु सबसे बड़ा है, जो हमारा शाफी है, जो हमारा मददगार है। देख, तेरा मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा, उसकी निगाहें आप पर हैं, वो हर वक्त आपको वॉच कर रहा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तपाली से ना डरें, नेगेटिव न्यूज से ना डरें। 3 दिन मुल्क में या दुनिया में अंधेरा होना, इस खबर से भी ना डरें। अगर दुनिया में अंधेरा होता है अभी तो हो जाए, आफताब सदाकत हमारे साथ है, कोई तारीकी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन छोटी छोटी खबरों से, इन छोटी छोटी सिचुएशंस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के बिलीवर सिचुएशन से घबराते नहीं हैं, यीशु मसीह के बिलीवर्स सिचुएशन का मुकाबला करते हैं। यीशु मसीह के बिलीवर्स हालात पर पल पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। एक इंतहाई खूबसूरत वाकया बाइबल मुकद्दस में जब मैं पढ़ता हूं, खुदावंद का खादिम है, मुखालिफ फौज से डर गया। वो फौज बहुत बड़ी थी मुखालिफों की, खुदावंद से उसकी मुकालमा नवीसी होना शुरू हो गई। उसने कहा खुदावंद फलानी फौज बहुत बड़ी है, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूं, मैं उनको कैसे जालूं, मैं उनको कैसे चित करूं। खुदावंद ने सादा सी बात की, उसने कहा तू परेशान ना हो, जब तू पत्तों में फौज के चलने की आवाज सुने तो समझना खुदावंद तेरा खुदा तेरे आगे चल निकला है। ये पत्तों पे फौज के चलने की आवाज है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि मेरा बादशाह आसमान से चल निकला है, जल्द वो हम तक पहुंचेगा और हम उस तक पहुंचेंगे। कोरोना वायरस, इर्द गिर्द की बीमारियां, छोटी मोटी वबाएं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि ये दुनिया में आती हैं। ये दुनिया में आती हैं, खुदा का जलाल जाहिर होता है। मिस्र पर 10 आफतें आई थी, कभी जुएं आ जाती थी, कभी मेंढक आ जाते थे, कभी मरी आ जाती थी, कभी ओले आ जाते थे, कभी आग आ जाती थी। तरह तरह की मुसीबतें वहां पर आन पड़ी और उन तरह तरह की मुसीबतों में खुदा का जलाल जाहिर होता रहा, खुदा के लोग महफूज होते रहे। कितनी भी बड़ी मुसीबत मिस्र में क्यों नहीं होती थी, लेकिन खुदा अपने लोगों को वहां पर प्रोटेक्शन देता था, वो खुदा के हाथ के नीचे होते थे। यीशु मसीह का खून हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यीशु मसीह का खून तभी काम करेगा जब हम अपने आप को उस खून के नीचे कर देंगे। अपने बच्चों पर बर्रे का लहू मांगे, अपनी फैमिलीज पर बर्रे का लहू मांगे, अपने चर्च पर बर्रे का लहू मांगे, अपने खादमों पर बर्रे का लहू मांगे। हर उस शख्सियत को जिससे आप प्यार करते हैं यीशु मसीह की प्रोटेक्शन में दे दें। यीशु आपकी हिफाजत करने पर कादिर है। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे।